मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 102 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 15 मार्च 2022। तो आज की वर्कशीट में हम रिवीजन करने वाले हैं कौन से चैप्टर की, प्रायिकता की, जिसमें हमारी जो वर्कशीट्स हैं 84, 85, 86 एंड 87 ये रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, एक बार वर्कशीट देखो, टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर के। तो चलिए शुरू 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त हुई। आपने क्या किया, एक सिक्के को 1000 बार उछाला, तो चित कितनी बार आया आपके पास, 565 बार, और पट कितनी बार आया, 435। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको चित की भी और पट की भी प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना सूत्र लिख लेंगे। तो पी ई जो हमें निकालना होता है, प्रायिकता निकालनी होती है, वो क्या होता है, हमारा अनुकूल परिणाम डिवाइड में क्या होता है आपके पास, कुल परिणाम। इसकी देखें, अपनी चिट की देखें, तो वो कितनी बार आया था हमारे पास, अनुकूल परिणाम है 565 और कुल परिणाम कितनी बार सिक्के को उछाला था, 1000 बार। तो इसको दशमलव डाल के लिख देते हैं, ये आपकी प्रायिकता आ गई। ठीक है, और अगर यही सेम हम पट की देखें तो ये कितनी बार आया था, अनुकूल परिणाम इसके है 435 और कुल परिणाम है इसके 1000। तो कितना आ जाएगा, 0.435। और आपको पता है कि जो भी घटना होती है, अगर हम उन्हें जोड़ेंगे, उन सभी घटनाओं की प्रायिकता 1 आनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर 0.565 में 0.435 जोड़ोगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। अगर 1 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है प्रायिकता निकालने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं नीचे सारणी में दी गई है। अब यहाँ पर सिक्के की जगह आपने पासे को उछाला है, 1000 बार ही उछाला है। तो एक कितनी बार आया, 179 टाइम, 2 कितनी बार आया, 150 टाइम, 3 कितनी बार आया, ये सारी आपको बारंबारताएं दे रखी है। आपसे क्या कह रहा है, प्रत्येक परिणाम की प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, इसमें भी हर एक की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर सूत्र लिखोगे। सूत्र आप हर क्वेश्चन में लिखोगे, एक बार लिख दो, फिर हर पार्ट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम हो गया यहाँ पर, और डिवाइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, कुल परिणाम। आने की क्या प्रायिकता होगी, तो उसका अनुकूल परिणाम आपके पास कितना था, 179 था। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम तो 179 हो जाएगा, और कुल परिणाम 1000 बार उछाला है, तो यहाँ पर 0.179 आ जाएगा। क्लियर है, 2 आने की क्या होगी, 2 कितनी बार आया था आपके पास, 150 टाइम्स, और कुल परिणाम था आपका 1000, ये आ जाएगा 0.150। ऐसी 3 आने की प्रायिकता निकालेंगे तो देखो अनुकूल परिणाम कितना होगा, 157। ठीक है ना, क्योंकि वो 157 टाइम्स आया, कुल परिणाम हो जाएगा आपका यहाँ 1000। ठीक है, तो 4 आने की प्रायिकता क्या होगी आपके पास, तो अनुकूल परिणाम है आपके पास 149 और कुल परिणाम है आपके पास 1000, तो 0.149। ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर 5 और 6 की भी निकाल लेते हैं। तो अनुकूल परिणाम आपको सब दे रखे हैं क्वेश्चन में, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग करना है। दशमलव के रूप में लिख रही हूँ मैं इनको, प्रायिकता निकाल रही हूँ। ठीक है, सूत्र में लगाना है और कुछ नहीं करना है, इसलिए हमने सूत्र पहले ही एक बार लिख लिया था। अब आपको पता है, जब आप इन चाहिए, क्योंकि ये सब एक ही की घटना है। एक ही बार जब वो पासा उछाला था 1000 बार, उसकी ही आपको सारी प्रायिकताएं दे रखी हैं। तो इसका मतलब जब आप 0.179 में 0.150, 0.157, 0.149, 0.175 और 0.19 प्लस करोगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। क्लियर है, करके देखिए, 1 आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं नीचे दी गई बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों का भार दिया गया। यहाँ पर आपको 38 विद्यार्थी जो है उनका वजन दे रखा है, कितना है, मतलब 31 से 35 किलो के बीच में 9 बच्चे हैं, 36 से 40 किलो के बीच में 5 बच्चे, 41 से 40 किलो के बीच में 14 बच्चे, ऐसे दे रखा है। ठीक है, अभी आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 41 टू 50 केजी में स्थित हो। तो इन 41 यहाँ से शुरू और 50 यहाँ तक है, आपको ये बताना है कि इसकी कितनी प्रायिकता होगी। ठीक है, तो और कुल परिणाम तो आपको दे ही रखा है, 38 है। ठीक है ना, तो पहले वही सेम करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपना सूत्र लिख देंगे यहाँ पर प्रायिकता का, ताकि हर पार्ट में लिखना ना पड़े आपको दोबारा। तो अनुकूल परिणाम तो किससे भाग करेंगे, कुल परिणाम से, ये आपका सूत्र हो गया।
सबसे पहले आपको किसकी बतानी है, जिनका जो भार है वो कितना होना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं हम, और अंतराल जो है वो 41 से 50 केजी के बीच में होना चाहिए। तो उसमें अनुकूल परिणाम 2 थे हमारे पास, 14 और 3, तो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 14 + 3 और कुल परिणाम है 38, तो कितना आ जाएगा 17/38। आप चाहो तो इसको दशमलव के रूप में यहाँ लिख सकते हो भाग करके, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो कह रहा है इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 केजी से अधिक हो। अब 50 केजी से अधिक बताना है, तो यही ये भी 50 केजी से अधिक है, ये भी और ये भी, तो तीनों लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं भार कैसे क्या होना चाहिए, 50 केजी से अधिक होना चाहिए, उसकी प्रायिकता हम निकाल लें। जिसकी भी प्रायिकता निकालते हैं ना वही हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो अनुकूल और आपके पास कितने होंगे, 2 + 1 + 4 होंगे और कुल परिणाम 38 होंगे। तो 3 + 4 7/38, ठीक है। आप इसे दशमलव के रूप में यहाँ लिख सकते हो, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक कंपनी ने 2400 परिवार चुन के एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए। देखो यहाँ पर आपको एक ये पूरी एक टेबल दे रखी है सारणी, इसमें क्या है 2400 परिवारों का हमने क्या किया, एक सर्वे किया था। उसमें हमने ये देखा कि उनकी जो महीने की जो कमाते हैं वो, उसके हिसाब से उनके घर में कितने वाहन है, व्हीकल है, ठीक है। जैसे कि अगर 7,000 से कम उनकी इनकम है, तो ऐसे 10 फैमिली है जिनके पास एक भी वाहन नहीं है, 160 फैमिली है जिन पे एक वाहन है, 25 फैमिली है जिन पे 2 वाहन है, और 0 फैमिली है, 0 है जिन पे 3 है, मतलब कि 3 वाहन किसी भी फैमिली पे नहीं है जिनकी इनकम इतनी है, ठीक है। ऐसी 7,000 से 10,000 तक के बीच का आंकड़ा दे रखा है, 10,000 से 13, 13 से 16 और 16 या इससे अधिक का दे रखा है। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की। एक परिवार आपने चुना है, अब आपको उसकी प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। कैसे, फर्स्ट वाले में वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या प्रायिकता निकालनी है आपको। उसमें आपसे कह रहा है आय कितनी होनी चाहिए, 10,000 से 13,000 के अंतराल में हो, इसका मतलब हम इसमें है, ठीक है। और उसके पास केवल 2 वाहन हो, तो 2 वाहन 29 परिवारों के पास है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना सूत्र लिखेंगे प्रायिकता निकालने का। आ जाएगा यहाँ पर तो कुल परिणाम, और यहाँ आ जाएगा आपके पास कुल परिणाम। बस एक बार सूत्र लिख दिया, आप सारे पार्ट ऐसे ही कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट है पी। अब पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, ये पूरा लिखोगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये आप खुद देख के लिख लेना। अनुकूल परिणाम आपको पता है कितने हैं, 29, और कुल परिणाम कितने, आपने 2400 परिवारों का सर्वे किया था, तो ये आपकी प्रायिकता आ गई। आप चाहो तो इसको यहाँ दशमलव के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड पार्ट यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन आपको यहाँ पूरा लिखना है यही कि आय प्रतिमाह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास केवल एक वाहन है। 16,000 से अधिक ना, ये वाला है, एक वाहन है जिसपे, तो ये एक वाहन कितने परिवार वालों के पास है, 579 परिवार है। तो अनुकूल परिणाम आ जाएगा 579 और कुल परिणाम कितना आ जाएगा 2400। चाहो तो दशमलव में यहाँ लिख सकते हो। ये याद रखिएगा, जो ये मैं ब्रैकेट बना रही हूँ इसमें आपको ये पूरा पार्ट ही उतारना है जो आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। सी में कह रहा है आय 7,000 प्रति माह से कम हो और उसके पास कोई वाहन ना हो। तो देखो 7,000 से कम ये वाला है, ठीक है, ये अंतराल है। और कितने परिवार ऐसे जिन पे एक भी वाहन नहीं है, 10 परिवार ऐसे हैं। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितना आ जाएगा, मेरा 10 आ जाएगा। ये आप पूरा क्वेश्चन से लिखेंगे, अनुकूल परिणाम 10 हो गया और यहाँ पर हो गए 2400 कुल परिणाम। 0 से 0 काट दिया तो 1/240, ये मेरी प्रायिकता आ गई। चाहो तो इसे दशमलव के रूप में यहाँ लिख दो, इसको भाग करके, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं, आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है, इस वाले अंतराल में हो आप, और उसके पास 2 से अधिक वाहन है, मतलब 2 से अधिक 3 ही होंगे, क्योंकि आपको जो सारणी दे रखी है उसमें 0, 1, 2, 3 इतने ही वाहन बता रखे हैं। तो 2 से अधिक तो 3 ही होंगे, तो कितने हैं, अनुकूल परिणाम 25 है। तो यहाँ पर आपके पास अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे, 25, और कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, 2400। दशमलव के रूप में लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। एक लास्ट रह गया, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। अब यहाँ पर आपको अंतराल नहीं दे रखा कि वो किसकी बात कर रहा है, इसका मतलब वो सबकी बात कर रहा है। एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब एक हो सकता है और एक भी ना हो। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला मुझे दोनों ही लेना है, 0 और 1। तो एक भी किसके पास, कितने परिवार हैं जिन पे एक भी नहीं है, 10, 1, 2, 1। तो पहले अनुकूल परिणाम ना यहाँ अलग से निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले
तो 10 था, फिर 0 था, फिर यहाँ पर कितने थे, 1 2 1। ठीक है, 1 2 1, ये तो वो है जिन पे एक भी वाहन नहीं है। अब एक वाहन कितनों के पास है, 160 है, यहाँ पर 305 है, 535 है। अभी और भी रह गए हैं, वो कितने हैं आपके पास, यहाँ पर 469 और 579 है। तो यहाँ लिख देते हैं इन्हें भी। तो ये मेरा अनुकूल परिणाम आ जाएगा, और वो आएगा जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो अगर आप 10 में एक जोड़ोगे 11, फिर 2 जोड़ोगे 13, एक जोड़ोगे 14 हो गया। ठीक है, उसमें 160 जोड़ लो, उसके बाद 305 उसके अंदर जोड़ दो, उसके बाद 535 उसके अंदर जोड़ दो। ठीक है, लास्ट के जो दोनों बचे हैं उसके बाद उसमें वो दोनों ऐड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2062। ये अनुकूल परिणाम आ गया। प्रायिकता आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अनुकूल परिणाम 2062 और कुल परिणाम कितने थे, 2400, क्योंकि हमने 2400 परिवार का ही सर्वे किया था। क्लियर। वर्कशीट जो कंप्लीट हो गई है, कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अपनी नेक्स्ट वर्कशीट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।